हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुल ऑफ स्टॉक मार्केट चैनल पे। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे न्यूज़ अपडेट्स एंड टिप्स भी मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया अपडेट जो कि आईटीसी की तरफ से आया है। आप इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि ये सारे ही शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करने जा रही है जो कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और उसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे किस डेट को आने वाली है। और ये भी बात करेंगे ना कि आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि आईटीसी का शेयर में बहुत तेज रैली आपको दिख रही होगी, मतलब बहुत तेजी से आईटीसी का शेयर भाग रहा है, जबकि ये एक रोतलू स्टॉक है। अब मैं इसे रोतलू स्टॉक किस लिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये आपको बहुत रुलाने जैसा स्टॉक है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ये वक्त बहुत ज्यादा पेशेंस की इसमें जरूरत होती है इस स्टॉक में टिके रहने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी खराब है इन्वेस्टिंग के लिए, बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। तो आपको मतलब इसकी पी रेशियो डिविडेंड काफी है, जैसे कि आपको पता होगा आईटीसी जो है ना वो डिविडेंड के लिए फेमस कंपनी है। ठीक है, और एफएमसीजी सेक्टर इसका काफी बड़ा है। तो उसके सारे कारण डिस्कस करेंगे कि कंपनी इतना क्यों तेज अभी भाग रही है। तो आपको इस वीडियो में सब पता लग जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें जानने के लिए बस एक ही चीज करनी है कि इस वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको इसके शेयर प्राइस के बारे में कुछ दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो शेयर प्राइस था वो 233.75 पे बंद हुआ था फ्राइडे को, और 1.65% की तेजी देखने को मिली थी, मतलब इस शेयर में, जो कि आईटीसी में रेगुलर कभी नहीं मिलती हमें देखने को इतनी ज़्यादा। उससे पहले और भी भागी थी। और जब इसका 5 दिन का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ ना, तो पिछले 5 दिन में ये कितनी तेज भागी है आप देखिए। पिछले 5 दिन में इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग लगभग 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो काफी मतलब अच्छी बात है कि 15% का रिटर्न वो भी 5 दिन के अंदर कोई स्टॉक दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। और आईटीसी ऐसे भी फेमस कंपनी है, आपको इसमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपको इसकी जब बैलेंस शीट दिखाऊंगा ना, तो इसकी बैलेंस शीट मतलब दिल खुश करने वाली है। इतनी अच्छी बैलेंस शीट मतलब एज यूजुअल गिने चुने कंपनियों की मिलती है जैसे इसकी बैलेंस शीट है। ठीक है, वो भी इसकी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आप जैसे कि इसका देख सकते हैं, इसका जो अभी मार्केट कैप है वो 2,88,000 करोड़ के भी पार है। इसकी पी रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। ये देखिए, मैंने जैसे कहा ना आईटीसी डिविडेंड के लिए फेमस है। 4.34% की डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे कंपनी देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका 52 वीक है, 52 वीक लो भी आप जहाँ देख सकते हैं, जो कि 52 वीक है 238, जो कि अभी एक दो दिन के अंदर पर ही गया है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि 250 मतलब जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है कुछ दिनों के अंदर आया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रैली क्यों आई है। तो इस रैली के मतलब कई कारण है इस तेजी के। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है ना, वो तो आपको बजट के दिन पे ही देखने में लिया था। ठीक है, बजट के दिन पे आपको ये देखने मिला था ना कि मतलब आपने जब भी बजट देखा होगा तो उसमें हमेशा सरकार सिगरेट्स पे कोई ना कोई टैक्स लगाती है। ठीक है, हर सिगरेट पे हमेशा टैक्स बढ़ा देती है, कोई नए नियम ले आती है, जिससे कि हमेशा आईटीसी को हर साल लॉस उठाना पड़ रहा था, मतलब जब भी बजट आता है तब। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने सिगरेट पे कोई टैक्स की बात ही नहीं की। इसीलिए आप देखिए बजट के बाद से ही आईटी, वैसे मार्केट पूरा बढ़ रहा है लेकिन आईटीसी ग्रो कर रही है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आईटीसी बहुत ही स्लो स्टॉक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं इससे। ठीक है, इतना स्लो ज़्यादा स्टॉक है, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, अब मैं रिटर्न क्यों देगा कह रहा हूँ, तो आप जैसा कि यहाँ 5 साल का इसका ग्राफ देखते हैं ना, तो ये देखिए एक टाइम था जब ये स्टॉक जो था ना वो लगभग लगभग 300 के पार चल रहा था। देखिए 323 के आसपास 30 जून 2017 को। उसका बाद भी थोड़ा सा गिरा है, फिर उठा है, यह देखिए आप 310 पे गया था, फिर उसके बाद थोड़ा गिरते फिर गया 300 के पार, फिर उतरते उतरते अभी एकदम नीचे आ गया है। तो वापस कंपनी उस पॉइंट पे जाएगी। इस पॉइंट पे जाने के लिए कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिवली कदम उठाए हैं। तो आप उसको एग्रेसिव कदम मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि इसने एफएम, अब कंपनी ने कहा है ना कि ये एफएमसीजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। ठीक है, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होगा, मतलब आईटीसी एक ऐसी कंपनी है कि आप अपने घर में से 10 प्रोडक्ट उठाइए, 10 में से 102 प्रोडक्ट है ना वो आपको आईटीसी के मिलेंगे अलग अलग ब्रांड नेम से। जैसे कि इसकी सिगरेट तो है इसका, जैसे कि एफएमसीजी में एफएमसीजी सिगरेट्स आ गए इसके। आप घर में क्लासमेट कॉपियाँ बहुत जन यूज़ करते होंगे, वो आईटीसी की है। विवेल वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, मतलब एक दो सामान तो आपको आईटीसी के घर पे मिलेंगे ही मिलेंगे।
ठीक है, एफएमसीजी में बहुत। अब इन्होंने एक डेयरी भी लॉन्च किया है, मतलब ये मिल्क बनाएगी जिसका नाम है आशीर्वाद डेयरी। और आपको जैसे पता होगा इसका ऐसा आशीर्वाद आटा जो आता है वो बहुत ही फेमस ब्रांड है, वैसे इन्होंने आशीर्वाद मिल्क भी स्टार्ट किया है। तो एफएमसीजी में एग्रेसिवली कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो अपने वापस पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम बता रहे थे कि उसमें क्यों रैली आई है देखने को। रैली का तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि बजट में कोई टैक्स, सिगरेट के पर टैक्स के ऊपर बात नहीं हुई है बढ़ाने उड़ाने। और दूसरा कारण ये है कि ना, अब जो कोरोना के बाद है वो सारे होटल्स इनके खुल रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप आईटीसी को से कनेक्टेड है तो आपको पता होगा कि आईटीसी के पास मतलब बहुत बड़ा 5 स्टार होटल चेन का नेटवर्क है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड 5 स्टार होटल्स है और बहुत बड़े बड़े होटल्स है। तो उनका मतलब अब रीओपन होने शुरू हो गए हैं, अब लोग जाना शुरू हो गए हैं, तो इनका होटल बिजनेस भी दोबारा से चालू हो गया है, जो भी एक कारण आप समझ सकते हैं कि मतलब इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं, पर ये दो इसके मेजर कारण है। सबसे पहले तो वो बजट और दूसरा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आपको कंपनी के थोड़े से हालात भी बता देते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, फिर आपको उस न्यूज़ के बारे में बता देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप अभी 2,88,000 करोड़ के पार है और करंट प्राइस इतना हाई लो इतना है। जैसे मैं आपको बता, पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है और आरओई भी देख सकते हैं, फेस वैल्यू की भी आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। अब कंपनी के कुछ प्रॉस के बारे में बात कर लगते हैं। देख सकते हैं आप, कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। किसी भी कंपनी के तो बहुत प्लस पॉइंट है, इतनी बड़ी कंपनी है और डेप्थ फ्री है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग नहीं है, ना के बराबर है। उसका स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड, जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत डिविडेंड के लिए तो फेमस है आईटीसी। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 64, मतलब डिविडेंड के बारे में। इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो एक कॉन्स इसकी है, जैसे कि कंपनी से डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। पिछले मतलब ओवर 5 ईयर्स में कुछ सेल्स ग्रोथ में कंपनी की कम देखने को मिल रही है, तो एक इसकी कॉन्स हो गई। और इसके जब क्वार्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर ही नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पास एसेट्स कितने, सेल्स कितने, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो आप इसका जब नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर कंपनी ने शो किया है, देख सकते हैं आप 3,000 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट ये शो कर रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। आप इसका और भी सब देखते हैं कि इसके पास एसेट्स कितने हैं, वो भी काफ़ी अच्छे एसेट्स है। इसके एक्सपेंसेस भी कंपनी के ठीक है, सेल्स भी ठीक है। एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं पर ठीक है। सेल्स कंपनी की जून में देख सकते हैं आप, लॉकडाउन में जब था तो ये थोड़ा सा गिरा था, क्योंकि लॉकडाउन में सारे कंपनी को सेल्स गिरे थे। उसके बाद कंपनी ने अपने आप को रिकवर किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत भारी उछाल हमें देखने मिली है सितंबर 2020 में इसके ऊपर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं कंपनी का। कंपनी लगातार प्रॉफिट शो कर रही है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है कंपनी की। और यहाँ से आप इसका CAGR देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, काफ़ी कंपनी अच्छा से। रिजर्व्स देख सकते हैं कंपनी के, रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। और एसेट्स भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं। टोटल एसेट्स आप देख सकते हैं कंपनी की बहुत बड़ी मतलब एसेट्स है। तो अगर एसेट्स किसी के कंपनी के पास ज़्यादा है तो अच्छी बात है, अगर वो रेवेन्यू शो कर रही है वो भी अच्छी बात है। तो मैंने कहा ना, इसकी बैलेंस शीट इतनी अच्छी है कि इसकी बैलेंस शीट मतलब बहुत रेयर ऐसी बैलेंस शीट किसी कंपनी के देखने मिलती हो, भी इतनी बड़ी कंपनी की। ठीक है, तो ये आईटीसी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी होती है हमेशा। अब बात कर लें कि कंपनी ने क्या नया अपडेट दिया है। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है कि आईटीसी बोर्ड एज कंसिडर इंटर्न डिविडेंड ऑन 11 फरवरी, मतलब अपने डिविडेंड देने के लिए 11 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई है। ठीक है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें वो मतलब कह तो यह है कंपनी ने कि वो डिविडेंड देगी, पर कितना देगी, कब देगी, वो उस दिन डिस्कस होकर वो डेट अनाउंस कर देगी 11 तारीख को। और एक बहुत बड़ी बात है ना कि इसकी जो मतलब 11 ही तारीख को, एक तो 11 तारीख को अनाउंस करेगी प्लस 11 ही तारीख को ना इसकी जो Q3 के रिजल्ट्स है वो भी आ रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा मैटर करेगा, तो वो भी हमें देखना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि इसके Q3 के रिजल्ट्स आएंगे और तो आपको वो अपडेट भी इस चैनल पे वीडियो बन के मिल जाएगी। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तभी आपको वो नोटिफिकेशन आएगी जिससे आप वीडियो देख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आप देख सकते हैं कंपनी
The board of directors of the company, the meeting on convened Thursday, 11th February 21 will consider the declaration of interim dividend on financial, मतलब पिछले साल का जो डिविडेंड यील्ड है वो कंपनी उसके ऊपर डिस्कस करेगी कब देने वाली है स्टेटमेंट एक्सचेंजेस आईटीसी स्टॉक। उसी के कारण आप देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको सारे कारण बताए कि आईटीसी क्यों रैली पे जा रही है, बजट और जो एफएमसीजी सेक्टर में उन्होंने क्यों ऐसा किया। यहाँ मैं देखिए इसका जो है ना, FMCG have railed nearly 35% over थ्री, मतलब ITC की जो FMCG सेक्टर है उसने 35% पिछले 3 महीने में रेल दिखाया, मतलब भागी है। ठीक है, अगर इस सेक्टर में कंपनी ग्रो कर रही है तो पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी मतलब कह रही है कि वो FMCG सेक्टर में बहुत एग्रेसिवली काम करने वाली है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको ITC विल ऑल्सो अनाउंस इस क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑन 11 फेब, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि Q3 के इसके रिजल्ट्स उस दिन आने वाले हैं। ठीक है, अब आपको आगे भी कुछ ऐसे बात बताता हूँ जो कि स्टॉक से रिलेटेड आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ जिसके लिए आईटीसी बहुत फेमस है, और वो है डिविडेंड देने के लिए। तो कंपनी का जब पिछले कुछ सालों का देखते हैं तो लगातार कंपनी पर शेयर 5 रुपए, 7 रुपए, और पिछले साल 2020 में तो उन्होंने गजबी मतलब 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था। तो बहुत बड़ी बात है अगर 10 रुपए प्रति शेयर आपको डिविडेंड मिल रही है कोई कंपनी। मैंने कहा ना कि आईटीसी डिविडेंड के लिए बहुत फेमस है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कुछ लोग मतलब फ्रस्ट्रेट होकर इस स्टॉक से निकलना चाहते होंगे कि वो मतलब आउट हो जाए क्योंकि स्टॉक नहीं है, ये नहीं हो रही है, क्योंकि आईटीसी है ही बहुत स्लो स्टॉक। पता है मुझे भी, बहुत से मतलब आप ही नहीं बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका आता है मुझे मैसेज वगैरह कि क्या करे सर क्या करे, अब मतलब इतना स्लो भाग रहा है, निकल जाए निकल जाए। तो अभी अगर आपको देखिए आपकी मर्जी, आपको निकलना है नहीं निकलना वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, तब आपको आसानी होगी फैसला लेने में। ठीक है, तो अभी आपको नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी निकलेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी अभी निकलने के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम डिविडेंड तक, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड रही है तो उसे क्यों छोड़ा जाए। ठीक है, आपने इतने दिन इन्वेस्ट मतलब इसमें लगाए हैं तो थोड़ा दिन पेशेंस रख लीजिए, है ना। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अभी आपको मेरे मुताबिक तो आपको इससे अभी मतलब आउट नहीं लेना चाहिए, मतलब ठीक है, इस स्टॉक से अभी नहीं निकलना चाहिए, अपने पैसे नहीं निकालने चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में, अगर आपको 1 रुपए का भी प्रॉफिट है ना स्टॉक मार्केट में, तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपका भी ये बहुत बड़ा से सवाल आते थे ईमेल्स वगैरह में कि हमें निकलना चाहिए कि नहीं सर, निकलना चाहिए कि नहीं। तो मेरा सजेशन है अभी मत निकलिए, डिविडेंड के बाद सोच लीजिएगा निकलना है कि नहीं निकलना है। अब फाइनली आपकी मर्जी होगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, मेरा काम आपको बस बताना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको इसके सारे न्यूज़ अपडेट्स दे दिए कि कंपनी क्या करने वाली नहीं करने वाली, कंपनी में इतनी आपको रैली क्यों देखने की मिल रही है, वो भी सारे कारण आप डिस्कस कर लिए हैं मैंने। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अब वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी न्यूज़ में कि आपको क्या करना है नहीं करना। आप इस वीडियो के बेसिस पर अपना फैसला ले सकते हैं आईटीसी से रिलेटेड। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसे भी आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।